माता पिता का सबसे बड़ा काम है बच्चे के अंदर ईश्वर के प्रति विश्वास फूंक देना। यदि माता पिता ने बच्चे के अंदर सुसंस्कार फूंक दिए और उन्हें ईश्वर के प्रति विश्वास पात्र बना दिया, ईश्वर का विश्वास उनके अंदर जगा दिया, तो अपने दायित्व का उन्होंने निर्वाह कर दिया। और यदि ऐसा नहीं कर सके तो फिर उनको माता पिता कहलाने का अधिकार नहीं, माता पिता कहलाने का अधिकार नहीं। क्योंकि जिसको कहते हैं हमने अपने बच्चों का पालन कर दिया। आजकल प्रायः दो बातों पर लोग समझ लेते हैं कि उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह कर दिया। पहला बच्चों की शादी कर देना है ना, और दूसरा मकान बना देना। देखो जी, हमने अपने जीवन में बहुत काम किया, बच्चों को पढ़ा लिखा दिया और पढ़ा लिखा करके उनकी शादी कर दी और मकान बना करके दे दिया। बस अपने कर्तव्य से हम निवृत्त हो गए। किंतु ये जो आप कह रहे हैं ना, ये तो उसके भोग में था, ये तो अपना प्रारब्ध लेकर के आया था। आप देते न देते यह तो उसको मिलना ही था, है ना। यह आपके वश में नहीं है कि आप उसको दें या न दें। और यदि उसके प्रारब्ध में ये सब कुछ नहीं था, आप कितना भी प्रयास कर लें, क्यों जी। अगर किसी जीव के प्रारब्ध में कोई भोग नहीं है तो क्या आप दे सकते हैं उसको? आप नहीं दे सकते, क्योंकि कर्मानुसार भोग प्रदान करना तो ईश्वर का काम है, वह ईश्वर देता है। हमारा काम तो यह है कि हम उस ईश्वर के प्रति आस्था अपने बच्चों के मन में जगा दें। अच्छा ये बताइए, आपने बच्चों के लिए बहुत प्रकार के साधन जुटाए, उन्होंने जैसा टीवी कहा आपने ला करके रख दिया, जैसी गाड़ी उन्होंने चाही वैसी गाड़ी आपने बच्चों के लिए ला करके दे दी, जैसे कपड़े बनवाने चाहिए आपने वैसे कपड़े बनवा करके दे दिए, जैसा मकान चाहा वैसा बढ़िया से बढ़िया मकान उनको बना करके दे दिया। ये सब आपने कर दिया, इसका परिणाम क्या होगा? क्या आपका बच्चा योग्य बन गया? क्या आपका बच्चा सुखी हो गया? मैंने अनेक लोगों को रोते हुए देखा, अनेक लोगों को रोते हुए देखा। बहुत लंबे चौड़े मकान, बहुत सुंदर लॉन उसके सामने बना हुआ, लंबी चौड़ी गाड़ियां, लेकिन बच्चे उनके पास रहते ही नहीं। कहते हैं जी ये मकान किसके लिए बनवाया था हमने? मकान तो उन्हीं के लिए बनवाया था और वही यहां है ही नहीं, चले गए छोड़कर। तो फिर मुझसे पूछते हैं आचार्य जी क्या करें? हमारी तो समझ में ही बात नहीं आई कि आखिर हमसे ऐसा क्या गुनाह हो गया कि बच्चे हमें छोड़कर चले गए, हमारे पास बैठते ही नहीं। मन का गुनाह यह हो गया कि आपने अपने आप को भगवान समझकर उनका पालन पोषण करना चाहा, इंसान बन करके करते। इंसान बन करके क्या करते? वेद के अनुकूल आचरण करते। प्रातः और साय बच्चों को संध्या करना सिखाते, ईश्वर के नाम का स्मरण करना सिखाते, बच्चों को सिखाते कि हम जो तुम्हारे लिए कर रहे हैं ना, ये हम नहीं कर रहे हैं, हमें तो निमित्त मात्र बनाया हुआ उस प्रभु ने, वह प्रभु हमको दे रहा है, हम तुमको दे रहे हैं, है ना। आपने कभी भगवान का तो नाम लिया ही नहीं। क्या सिखाया? अगर कोई अच्छा काम कर दिया तो हमने किया है ना। कोई अच्छा काम कर दिया तो हमने किया है, और कोई बुरा हो गया तो भगवान की मर्जी। बुरे काम में भगवान की मर्जी और अच्छे काम में आपका अपना पुरुषार्थ। कैसी मिथ्या धारणा है।
अरे उल्टा कह रहे हैं आप, अच्छा काम होता है तो उसकी प्रेरणा से होता है, उसकी इच्छा से होता है, उसकी कृपा से होता है, और बुरा काम होता है तो आपकी अल्पज्ञता से, आपकी मूर्खता से, आपके अज्ञान से होता है। वह तो कभी बुरा कार्य कर ही नहीं सकता, वह तो कभी अहित कर ही नहीं सकता, वह तो कभी आपको दुख दे ही नहीं सकता, क्योंकि जो जिसके पास नहीं है वो कहां से देगा जी? क्यों जी? आप फूल के पास खड़े हों और कहें कि यह जो दुर्गंध आ रही है ये इस फूल से आ रही है, कहेंगे पागल हो क्या? अरे दुर्गंध इसके पास है ही नहीं तो ये दुर्गंध देगा कहां से? आप कोई चीज खाएं और आप कहें कि मैं गुड़ खा रहा हूं या चीनी खा रहा हूं, लेकिन यह तो चीनी कड़वी है, तो सुनने वाला कहेगा लगता है आपका कोई पेज ढीला हो गया श्रीमान जी। अरे चीनी के पास कड़वाहट है ही नहीं तो चीनी कहां से कड़वाहट देगी? ये तो हो सकता है कम मीठी हो, कोई ज्यादा मीठी हो, लेकिन कड़वाहट चीनी नहीं दे सकती, क्योंकि उसके पास कड़वाहट है ही नहीं। नीम मिठास नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास मिठास नहीं। तो जो स्वयं में सुख स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, वो दुख कहां से देगा? क्यों जी? दुख उसके पास है ही नहीं। वो तो जब भी देगा सुख ही देगा, जब भी देगा आनंद ही देगा, जब भी देगा आपके ऊपर आनंद की वर्षा ही करेगा। इसलिए हम जो बच्चों के अंदर यह आस्था पैदा करते हैं, यह बात पैदा करते हैं कि हम जो तुमको खाने पीने को दे रहे हैं, ऐश मस्ती का साधन दे रहे हैं, ये हम दे रहे हैं, और यदि तुम पढ़ लिख नहीं सके, अच्छे नहीं बन सके, यह भगवान की मर्जी, यह आप गलत कहते हैं। आपने सही ढंग से बच्चों का पालन नहीं किया। बच्चों का पालन हम कैसे करें? कैसे हम उनको योग्य बनाएं? सत्यार्थ प्रकाश के अंदर बहुत विस्तार से ऋषि दयानंद ने लिखा है, क्योंकि उन्होंने आवश्यक समझा, बहुत आवश्यक समझा। उनसे पहले की परंपरा में जितने ऋषि मुनि हुए, आदि शंकराचार्य हुए, उन्होंने पूरा बल ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण करने में लगा दिया। ब्रह्म क्या है, संसार क्या है, मोक्ष क्या है, योग क्या है, इसी को समझाने में सारा बल लगा दिया। दूसरे जो आचार्य हुए, ईश्वर का वर्णन करने में पूरा बल लगाकर चले गए। ऋषि दयानंद ने कहा ईश्वर का स्वरूप जानना भी बहुत आवश्यक है, लेकिन उसका स्वरूप आप जानेंगे कैसे? क्या बुढ़ापे में जाकर जानेंगे? अचानक? ऐसा नहीं। क्योंकि आज बहल जी के पास में बैठे हुए बात हो रही थी, उन्होंने एक बड़े पते की बात कही कि जैसे संस्कार बचपन से हम उनके अंदर डाल देते हैं, वही संस्कार आगे चल करके वटवृक्ष बनते हैं। क्योंकि बचपन में तो बीज रूप में हम संस्कार डालते हैं, उनका फल आगे चल करके मिलता है। आपने बच्चों को बचपन से ईश्वर के प्रति आस्तिक बनाया ही नहीं, तो उनके मन में ईश्वर के प्रति विश्वास जागेगा कैसे? आपने तो दुनिया भर के संसाधन जुटाए। देखो जितने भी मत पंथ हैं, सभी मत पंथ के लोगों में अपने अपने इष्ट देव के लिए आस्था जगाई जाती है। इस्लाम के अंदर एक महिला जब अपने बच्चे को गोदी में लेकर खिलाती है तो अल्लाह 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 करती रहती है ना? अल्लाह 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 अल्लाह। जब सिख मत की महिला अपने बच्चे को खिलाती है तो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, है ना? अच्छे संस्कार दे रही। लेकिन हमारी बहुत सारी माताएं बहनें
अपने बच्चों को खिलाती है। गांव में तो खिलाने का तरीका ही अलग है, हुर 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 हुर, हवाई जहाज बना दो इसका उड़ जाए, है ना। और जो हमारी शहर की महिलाएं हैं वो तो खिलाना ही अपमान समझती हैं। बच्चे को गोदी में लेंगी तो फिर कोई क्या कहेगा, इसलिए दूसरों को खिलाने देती हैं। बच्चे पास न आए, फुर्सत ही नहीं है बच्चों को खिलाने की। हमने अपने जीवन को इतना व्यस्त बना लिया कि बच्चों के लिए हमारे पास समय है ही कहां है। और फिर जब बच्चे उस चीज को पाने के लिए घर से बाहर भागते हैं, जो चीज उन्हें माता पिता से मिलनी चाहिए थी, और बाहर घर से निकल करके कुसंगति में पड़ जाते हैं, तब कहते हैं हमारा बच्चा बिगड़ गया। क्यों जी? बच्चे को तो सबसे पहले मां का प्यार चाहिए। मां के पास बच्चे को प्यार देने के लिए समय ही नहीं है। वह तो ऑफिस महिला बन गई है, कामकाजी महिला बन गई है। सुबह निकलती है, शाम को आती है। पिताश्री भी सुबह सुबह निकल जाते हैं, वो भी रात को आते हैं। सुबह जब जाते हैं बच्चे सो रहे होते हैं, रात को जब आते हैं तो तब सोते हुए मिलते हैं। बंबई जैसे शहरों में जब किसी से पूछते हैं आपके पिता, तो कोई कहता ही नहीं। मेरी बेटी से जब कॉलेज में पूछा कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, उसने कहा जी मेरे पापा नहीं है। तो उनकी अध्यापिका चौंक गई, अफसोस सा करके, अरे रे रे रे। तो उसने कहा ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रही हैं, अपितु मैं और कह रही हूं, मेरे पापा नहीं है, मेरे तो पिताजी हैं, है ना, मेरे तो पिताजी हैं। अब किसी से कहने लगे कि पिताजी कहो, तो उसका जो पिता ना वो कहता ना जी, पिताजी कहते तो ऐसा लगता है जैसे किसी बूढ़े को बुलाया जा रहा है। मन का तो ये जो आपकी पत्नी है इसे तो माँ कह सकता है कि ना जी, माँ कहने से भी ऐसा लगता है किसी बुढ़िया को बुला रहा। मम्मी और पापा, मम्मी और पापा, महिलाएं शिक्षा दे रही हैं कि हमको मम्मी कहो। मम्मी कहते हैं मरी हुई को। जो मम्मी बनती है ना, जिसमें शव को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है, या मोम की मम्मियां बनती हैं, उनको कहते हैं मम्मी, मरी हुई को। मातृत्व तो आपने मार दिया तो मम्मी तो हो ही गई, है ना। शर्म आती है कि मैं लोगों से कहा करता हूं यदि मम्मी शब्द बहुत अच्छा है तो आप जरा एक कृपा किया करें कि आप जब शेरावाली का नाम लेते हैं ना तो उसको भी मम्मी शेरावाली कहा करो। उसको माता शेरावाली क्यों कहते हो, है ना। जब अच्छा नाम है तो उनके लिए भी मम्मी शब्द का प्रयोग करो। मम्मी सीता, मम्मी भगवती, उनके लिए भी मम्मी शब्द का प्रयोग किया करो। उनके लिए मां का प्रयोग मत किया करो। और यदि अच्छा नहीं है तो अपनी मां के लिए ही क्यों करते हो। अरे मां शब्द में एक रहस्य है, एक आकर्षण है, एक ममत्व है। लेकिन बच्चे क्या करें, यदि बच्चे ने बाहर से आकर के मां बोल दिया तो चाटा ही लगेगा गाल पर। क्या कहेंगी मेरी सहेलियां, तुम्हारे बच्चे इतने पुराने विचारों के हैं, इनसे बोलना भी नहीं आता, तुम्हें मां कहते हैं। समाज में एक वातावरण बन गया। नव दंपत्ति बनते हैं, नई नई शादी होती है, पहला बच्चा होता है, तो उससे तो अब मम्मी कहलवाने में भी शर्माने लगी, है ना। मां तो बहुत दूर की बात हो गई। ये परिपाटियां हमारी बदलनी चाहिए। पापा, पापा कहते हैं महापापी को। आप संस्कृत का शब्दकोश उठा करके पढ़े, मनुस्मृति पढ़े, वहां पापा का अर्थ लिखा हुआ महापापी। मैंने अपने बच्चों से यही कहा, जब उन्होंने शुरू में आस पड़ोस के बच्चों को देखकर पापा कहना शुरू किया ना, मैंने कहा बेटे पापा का अर्थ होता है महापापी।
जब तुम मुझे पापा कहोगे तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे तुम मुझे महापापी कह रहे हो। तो मेरे बच्चों ने उसी समय से ये सौगंध खा ली कि हम आपको कभी पापा नहीं कहेंगे, सब पिताजी कहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये हमारी पुरानी परंपराएं हैं। क्यों जी, आपने महाभारत और रामायण के सीरियल देखे, उनमें कहीं मम्मी पापा कहा जा रहा है क्या? अभिमन्यु आकर के कह रहा हो पापा आप युद्ध में जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अरे वहां हमारी प्राचीन मर्यादा बोल रही है, पिताश्री कहकर संबोधित किया जा रहा है। आपने सुना हो राम वन को जा रहे हैं और वो दशरथ जी से कह रहे हो हेलो पापा हम तो वन को जा रहे हैं, टाटा बाय बाय, फिर आकर के मिलेंगे। आपके मर्यादा पुरुषोत्तम पिताश्री कहकर संबोधित कर रहे हैं। ये पिता बहुत ऊंचे अर्थ रखता है। बच्चों का दोष नहीं कभी आप ये कहें, ये हमारा और आपका दोष है। हम तो जैसा उनको सिखाएंगे वैसा वो सीख जाएंगे, जैसा व्यवहार करना सिखाएंगे वैसा व्यवहार करना सीख जाएंगे। आप बच्चों को सिखा क्या रहे हैं? आप तो किटी पार्टियों में व्यस्त रहने वाले बनते चले जा रहे हैं। आपको बच्चों का ध्यान ही नहीं, उनका निर्माण कैसे करना है, उनके साथ हमें व्यवहार कैसा करना है, दूसरों के साथ व्यवहार कैसे करें। ममत्व चाहिए, वह उन्हें नहीं मिलता तो परिणाम क्या होता है? उस ममत्व को पाने के लिए वो घर से बाहर निकल जाते हैं, और घर से बाहर निकलते हैं तो दूसरे ममत्व के देने वाले लोग बहुत मिलते हैं, है ना? झूठा ममत्व। वास्तविक ममत्व तो केवल वही दे सकते हैं जो जन्म देते हैं, बाहर मिल जाते हैं झूठा ममत्व देने वाले। उनको लगता है इसी की मुझे आवश्यकता थी। और आपका बच्चा कुसंगति में पड़ता है, मानसिक रोगों से पीड़ित होता है, और वह उस तनाव से बचने के लिए ड्रग्स लेना शुरू करता है, वह नाखून कुतरना शुरू करता है, वह अनेक प्रकार की कुचेष्टाओं में फंसता है। फिर आप परेशान होकर इधर उधर भटकते हैं, क्या करें जी, हमने तो बच्चों का पालन पोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, है ना? हमने तो 2-2 3-3 ट्यूशन लगाए इनके। देखो फला का बच्चा, घर में कुछ भी नहीं, उसके पिताजी भी थोड़ी सी तनख्वाह लेते हैं, लेकिन कितना आगे बढ़ा साहब, IAS बन बैठा है, वो डॉक्टर बन बैठा। लेकिन हमारे निखट्टू, आप दोष बच्चों को दे रहे हैं, दोषी तो आप हैं। आपने सही ढंग से उनको पढ़ाया लिखाया ही नहीं, जो आपको सिखाना चाहिए था वो सिखाया ही नहीं। उनका क्या दोष है? जैसा उनका निर्माण किया। आजकल लोग कहते हैं ना संतान बिगड़ गई। अच्छा ये बताओ, पहले कोई चीज बनती है कि बिगड़ती है? बोलो, बनती है ना? जब तक कोई चीज बनी नहीं तो बिगड़ेगी क्या? पहले कोई चीज बनती है फिर बिगड़ती है। आप कह रहे हैं संतान बिगड़ गई, क्यों जी? बनाई कब थी आपने जो बिगड़ गई? आपने तो कभी बनाया ही नहीं। वो तो अपने आप जैसा उनको बनना था वैसे बन गए। फिर सिर धुनकर क्यों रोते हो? फिर पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर पछताने से क्या लाभ होता है? और देखो, इंसान का सबसे बड़ा कष्ट कब होता है? जब उसकी संतान उसके अनुरूप नहीं होती और लोग उसे आकर कहते हैं तेरी संतान नालायक हो गई। माता पिता के लिए इससे बड़ी गाली नहीं, इससे बड़ी गाली नहीं। माता पिता से आकर कोई कहे तेरी संतान नालायक है, क्योंकि माता पिता का हृदय ऐसा बनाया है प्रभु ने, अपने बच्चों की प्रशंसा सुनना चाहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को आपको बुरा भला कहना हो ना, तरीका मैं बता रहा हूं आपको, यदि आपने वैसे ही कहना शुरू कर दिया तो बुरा मान जाएगा। आपको यदि किसी व्यक्ति को बुरा भला कहना है तो कहना शुरू करना, तू निखट्टू है, तू बेकार है, धरती के ऊपर बोझ है,
तूने जिंदगी में कभी कुछ किया ही नहीं, जितना चाहो उतना कहो, लेकिन बाद में एक शब्द कह देना, लेकिन तेरी संतान बहुत योग्य निकल गई, है ना, तेरे बच्चे बहुत योग्य निकल गए। जो व्यक्ति जिसको इतना बुरा भला कहा है, अंतिम वाक्य सुनकर कहेगा अरे कोई बात नहीं, हमारा तो जीवन जैसा बीतना था बीत गया, संतान योग्य निकल गई, सारे पाप हमारे धुल गए। लेकिन इसका उल्टा करना, किसी व्यक्ति की प्रशंसा करना, अरे आप जैसा मैंने संसार में देखा ही नहीं, आप तो बहुत धर्मात्मा हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े परोपकारी, आप सज्जनता की प्रतिमूर्ति हैं। इतनी प्रशंसा करने के बाद अंत में ये शब्द बोल देना, लेकिन तुम्हारी संतान बहुत नाराज निकल गई। जिस व्यक्ति की आप इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, अंतिम शब्द बोलने के पश्चात आप उसके चेहरे को देखना, उसका हृदय चित्कार करके कहेगा हे भगवान, यह व्यक्ति मेरी प्रशंसा करता न करता, लेकिन मेरे बच्चों के विषय में ऐसे शब्द ना बोलता। यह सबसे बड़ी कष्टदायक स्थिति माता पिता के लिए होती है, और इस स्थिति के जिम्मेदार आप लोग हैं। सही ढंग से पालन पोषण करेंगे बच्चों का, जैसा सत्यार्थ प्रकाश और संस्कार विधि के अंदर महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया, उन्होंने अपनी ओर से नहीं बताया, अपितु प्राचीन परंपरा के अनुसार ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी ऋषि पर्यंत और हमारे वेदादि शास्त्रों में, ब्राह्मण ग्रंथों में जैसा विधान दिया है ऋषि मुनियों ने, वैसा वैसा उठाकर उन्होंने हमारे सामने